ये मत कहिए कि आप डेवलपमेंट एजेंडा पे पूछ नहीं रहे, क्योंकि आपके दूसरे कमेंट्स भी तो काफी न्यूज वर्दी हैं। आपने कहा कि ताजमहल ताजमहल डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर। आई वुड से वेदर इट इज ताजमहल और गोल्डन टेम्पल और कुतुब मीनार और तिरुपति, एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर। व्हाई डिड यू से दैट ताजमहल डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर? हमने ये नहीं कहा कि आपने अगर उस चीज को सुना होता, हमने इस बात मेरा जो वक्तव्य था वो इस मुद्दे को लेकर के था कि इससे पहले भारत की पहचान ताजमहल से की जाती थी जी। हम उस पहचान को श्रीमद् भगवत गीता तक लेके गए हैं, उसको रामायण तक लेकर के गए हैं जी। तो रामायण की तुलना श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप ताजमहल के समकक्ष रखना चाहते हैं तो मुझे अफसोस है। क्या आपके व्यूज, हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की उपासना विधियों से हो सकती है। लेकिन अगर आप भारत की पहचान को केवल ताजमहल से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इस संकीर्णता से उभरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसके दायरे में नहीं। अगर मैं कहूं कि भारत की पहचान रामायण से भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कामाख्या मंदिर से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्वर्ण मंदिर से हो सकती है, कुतुब मीनार और ताजमहल से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है तो ताजमहल से भी हो सकती है। केवल ताजमहल तक सीमित कर दिया गया था। किसने किया था? ये किसने किया था ये हर व्यक्ति जानता है। इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट थे उन्होंने इस कार्य को किया था, इस प्रकार की स्थिति पैदा की थी, भारत की वास्तविक उस पहचान को छुपाने का प्रयास किया था जो भारत को भारत बनाए रखता है, जो भारत को दुनिया के सामने एक प्रस्तुत करता कि वास्तव में भारत क्या है। लेकिन उन्होंने ताजमहल तक सीमित करके रख दिया था। उस पहचान के संबंध में मेरा वो जी। आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में ईटा में 2005 में एक स्टेटमेंट दिया था और मैं आपको कोट करूंगा। आपने कहा था, आई विल नॉट स्टॉप, अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न यूपी एंड इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उत्तर प्रदेश और भारत हिंदू राष्ट्र ना हो जाए। What the nation wants to know, योगी जी, do you still hold the same views? क्या आज भी आपके व्यूज वही हैं? भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान भी है ना जी। आप हिंदुस्तान हटा देंगे? जी। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? मगर हिंदू राष्ट्र जब आप कहते हैं, हिंदुस्तान का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान नाम मैंने तो नहीं दिया है। हिंदुस्तान इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज। नहीं, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान तो मैंने नाम नहीं दिया है। और हिंदुस्तान का मतलब हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब भी केवल हिंदू नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न यूपी एंड इंडिया इनटू हिंदू राष्ट्र, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे। हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? अगर सेकुलर की आपकी परिभाषा क्या है, मुझे लगता है उसको आप डिफाइन करते ज्यादा बेहतर होता। एक दूसरा, अगर हिंदू और सेकुलर का मतलब सर्वधर्म संभाव है तो हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं। और अगर सेकुलर का मतलब आपका केवल भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के महापुरुषों को गाली देना है तो मुझे लगता है ऐसे सेकुलरिज्म की आवश्यकता यहां पर नहीं है। वो आपने पूछा मुझसे तो मैं आपको इसीलिए मैं आपने कहा आप अपना पोजीशन ऑन सेक्युलरिज्म बताइए, तो मैं कहूंगा फॉर मी सेक्युलरिज्म इज equality for all religions, no appeasement of any religion, and no discrimination against any religion either. That is my understanding. क्या ये हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की इस परिभाषा के अंतर्गत भारत के अंदर क्या मत, मजहब के आधार पर या उपासना विधि के आधार पर भेदभाव न होने की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये हुआ है? क्या नहीं, मगर आप उस पर विश्वास क्या सेकुलरिस्टों ने कभी इसको किया? इस देश के अंदर सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो अपने को कहते हैं
क्या उन्होंने क्या इसको कहा, सेकुलरिज्म को उन्होंने केवल तुष्टीकरण का एक पोषक बना दिया था, एक मजहब विशेष के तुष्टीकरण का एक यंत्र बना दिया था। क्या यही सेकुलरिज्म होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है सेकुलरिज्म वास्तव में मन, वचन और कर्म से उन भावों को अंगीकार करें जो वास्तव में होना चाहिए था। उन्होंने सेकुलरिज्म को एक विकृत भाव के रूप में प्रस्तुत किया जो भारत के अंदर भेदभाव का पर्याय बन गया, और मुझे लगता है हम इसको कंडेम करते हैं, इसको नहीं स्वीकार कर सकते।